एक आध बार हम सब भी पूरा देश महान गुनगुना देते हैं। सोचो उन जैसी देशभक्ति को हम सबका सलाम है। कुछ कर सके इन वीरों के लिए, इससे बड़ा और क्या अभिमान है, और जरूरतों में हमारा योगदान। नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस की हमारे जितने भी NH1 के श्रोता हैं सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की अगर बात करते हैं, आज 73वां गणतंत्र दिवस जो है वो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि रियासी ज़िले में भी आज गणतंत्र दिवस जो है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाया गया। और कहीं ना कहीं अगर इस बार के हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो कोविड को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इस बार रियासी के अगर जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम की हम बात करते हैं तो गैदरिंग का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। और जो भी स्कूल या दूसरी परफॉर्मेंस थी उनकी संख्या भी मात्र कम ही थी। तो आइए कुछ विजुअल भी देखें और इस पर्व को आप भी हमारे साथ मनाएं। एक आध बार हम सब भी पूरा देश महान गुनगुना देते हैं। सोचो उन जैसी देशभक्ति को हम सबका सलाम है। कुछ कर सके इन वीरों के लिए, इससे बड़ा और क्या अभिमान है, और जरूरतों में हमारा योगदान। ग्रांट और लैंग्वेजिंग स्कीम में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 15 गांव को जोड़ा गया है। 127 किलोमीटर रोड लेंथ को इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाया गया है, जिसकी लागत 96.11 करोड़ है। पीडब्ल्यूडी विभाग जिला रियासी में मुख्य स्कीमों के तहत 83 किलोमीटर मैकेनाइजेशन की है, जिसकी लागत 14.17 करोड़। जिला के 32 प्रोजेक्ट नबार्ड 27 में सबमिट किए गए थे, जिसमें से 17 प्रोजेक्ट्स इसी वित्तीय वर्ष में सैंक्शन हुए हैं, जिनकी लागत 53.32 करोड़ रहेगी। बाकी के प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाने से अनप्रोडक्टेड हैबिटेशन में भी रोड कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो जाएगी। तो वहीं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की मंजूरी हो जाने से दिल्ली और कटरा का सफर सड़क मार्ग से सिर्फ 6 घंटे में हो जाएगा, जिसके लिए हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पीएमओ में हमारे मंत्री सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ऑर्डर कंटिनेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कांस्टेबल अपना सम्मान ग्रहण करते हुए अब हम बुलाना चाहेंगे दिल्ली एनसीसी ऑफिसर श्री अमित कुमार गुप्ता जी को गुजारिश करते हैं। अब हम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी के एनसीसी कैडेट अब हम बुलाना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बैंक कंटिजेंस से तालियां हो जाए बैंक के सभी कंटिजेंस के लिए। अब समय हो चला है उन बच्चों को सम्मानित करने का जिन्होंने पूरे जोश के साथ आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है, जिसे इनकी पोस्टर काला पिक्चर से लिया गया है। आपकी पर्सनैलिटी और कहानियों पर 2 व्यक्तियों ने PhD भी किया है। श्री संजीव कुमार शर्मा। गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को और विशेषकर रियासी जिला के वासियों को यहाँ पे उपस्थित सभी जितने भी आज इस समारोह में उपस्थित थे उन सबको भी, आप मीडिया बंधुओं को भी, जिला की हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी काउंसिल है, हमारी पुलिस कर्मी हैं और जितने भी जिन्होंने पूरे इस वर्ष इस कोविड की आपदा में काम किया, लोगों को बीमारी से राहत दिलवाई और सभी विभागों के जितने भी कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात अनथक मेहनत से ज़िला को अग्रसर करने के लिए मेहनत करी है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, अभिनंदन। देखिए, इस वक्त कोरोना का जो आपदा चल रही है, उस आपदा के चलते रियासी का जो इस ग्राउंड में जो हम अपने बचपन से, अपने स्कूल के समय से और आज तक देखते थे कि ये पूरा परेड ग्राउंड खचाखच भरा होता था। एक उत्साह होता था पूरे ज़िला के लोगों को कि रियासी की जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो परेड है, मार्च पास्ट देखने के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ देखने के लिए
और बड़ी खुशी से ये हम धूमधाम से मनाते थे। इस बार भी हमने उसी तरीके से उसी तरह से मनाया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोरोना के प्रिकॉशंस और उसकी थोड़ी सी इस वक्त जो रिस्क फैक्टर को देखते हुए बहुत कम आवाम को भी यहाँ पे आने का थोड़ा सा साहस हुआ और हमने भी थोड़ा सा तंग दस्ती से ही हम समझेंगे कि तंग हाथ से ही किसी लोगों को बुलाया यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये समय भी नहीं रहेगा, जब वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, लेकिन इस वक्त प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने जहाँ पे हम काम करते हैं, सबसे बड़ी तो यही एक संदेश है कि हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी, और अपने सभी जितने भी जिनके संपर्क में हम आते हैं उन सब के साथ उसी तरह से प्रिकॉशंस लें। दूसरा ये है कि इस वक्त हम इस दिन को किस लिए मनाते हैं वो थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता होती है, विशेषकर जो नए जनरेशन के, नई पीढ़ी के लोग हैं। कि आप देखिए कि जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जो फांसी पे चढ़ गए, जिन्होंने अपने परिवार का सुख नहीं देखा, ऐसे जो शहीद और ऐसे सेनानी जिन्होंने इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए फांसी के फंदों पे झूल गए, उन चीज़ों को हमने अपने जीवन में अंगीकृत करना है, उस भावना को अपने जीवन में अंगीकृत करना है। और फिर हमने आंकलन करना है कि हमारे हिस्से में तो बलिदान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे हिस्से में जो आज़ादी को बचा के रखने की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए हमने क्या क्या करना अनिवार्य है, वो सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। अपना भाईचारा हम बना के रखें, अपना जाति, धर्म, प्रांत, क्षेत्र, इन चीज़ों से ऊपर उठ करके हम एक सर्वधर्म सद्भाव से अपने समाज में रहें, अपने ज़िला को मजबूत करें, अपने जम्मू कश्मीर यूटी को मजबूत करें और अपने भारतवर्ष को मजबूत करें। जय हिंद, यही आज का संदेश है। देखिए, आज 73rd रिपब्लिक डे देशवासी पूरे देश में बड़े हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। इसके बाद जो देशवासी हमारे पूरी दुनिया में हैं वो भी आज अपना रिपब्लिक डे मना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी ने, जैसे आपने कहा, आज यहाँ सभी के साथ मिलके सेलिब्रेशन जो है रिपब्लिक डे की वो यहाँ रखी थी। एक बड़ा अच्छा रंगोरंग कार्यक्रम यहाँ हुआ है। और जैसे आप कह रहे हो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो भारत देश का एक ऐसा चिन्ह है कि जो दुनिया में जिसका हमें मान है। आज के दिन हम लोग चेरिश करते हैं उन आइडियल्स को, उन फ्रीडम फाइटर्स को, जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। आज हम ये दिन बड़ी खुली हवा में बैठे हैं और अपनी फ्रीडम को मना रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी प्लेज लेनी होती है कि हम उन लोगों की श्रद्धांजलि जो है हम तभी संपूर्ण दे सकेंगे जब हम उनके चलाए हुए फुटप्रिंट्स पे चलेंगे। और आज जहाँ पेट्रोटिज़म की बात है या नेशनलिज्म की बात है, वो बुनियादी ये है कि हम अपनी हर चीज़ को ओन करें और एक ओनरशिप के हिसाब से अपनी हर चीज़ का, चाहे वो सड़क है, चाहे हमारा कोई नेचुरल रिसोर्स है, उसको उस हिसाब से चल के अपने पेट्रोटिज़म को शो करें। और आज का दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और मैं एज डिप्टी कमिश्नर बतौर सबको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं पेश करता हूं। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन लोगों की वजह से, मार्टिर्स की वजह से आज हमें वो देखना पड़ा, उन सब लोगों की फैमिलीज़ को। और हम कभी जो बलिदान दिया है उनको, उन्होंने अपनी देश के लिए, उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। और एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से 73rd रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।